हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 79 और 80 के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। इनमें से 7th नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि माही परचेज 0.25 kg ऑफ अ बीन्स, 0.3 kg ऑफ अ कैरेट्स, 0.5 kg of a potatoes, 0.2 kg of a capsicum and 0.05 kg of a ginger. Calculate the total weight of the items she bought. यानी उसने कितना खरीदा, उसका टोटल हमें वेट बताना है। तो हमें यहाँ पे बीन्स दिया है कि बीन्स कितना परचेज किया उसने, तो उसको भी लिख लेंगे। बीन्स उसने परचेज किया है यहाँ पे कि 0.3 kg, 0.25। बीन्स के बाद यहाँ पे परचेज करती है कैरेट 0.3 kg, और कैरेट के बाद यहाँ पे पोटैटो दिया है पोटैटोज 0.5 kg। पोटैटोज के बाद दिया हुआ है कैप्सिकम्स 0.2 kg, और इसके अलावा जिंजर दे रखा है 0.05 kg, और कह रहा है कि इसका टोटल वेट बताना है कि टोटल वेट कितना होगा। तो सबसे पहले इनको हम लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि जैसे 0.25 है, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे। यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ भी एक 0 हम बढ़ा लेंगे। यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 है, 1 ही डिजिट है, तो एक 0 हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। यहाँ के बाद यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। अब हमको निकालना है टोटल वेट। टोटल वेट निकालने के लिए इनको हमें सबको प्लस करना होगा। तो हम प्लस करेंगे तो 5 0 0 0 और 5, तो 5 और 5 हो जाएगा 10, फिर 1 कैरी बचेगा। अब इनको प्लस करेंगे तो 0 + 2 2 होगा, 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 1 हो जाएगा 13। 1 हम कैरी ले लेंगे और 1 कैरी यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो इसके आगे पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे ये तो सब 0 हैं, 0 में से हम 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इस 0 को हम हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, और लिखा रहने चाहें तो उसी तरह से लिख भी सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी क्वान्टिटी दे रखी है वो केजी में दे रखी थी, तो हम इसको केजी में लिख देंगे। ये सब क्वांटिटी केजी में दे रखा था, तो इसका टोटल वेट आ जाएगा 1.3 kg। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि पिंटू सप्लाई 3.79 लीटर, 4.2 लीटर एंड 4.25 लीटर ऑफ अ मिल्क टू अ मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 डेज। जैसे हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं कि पहला मंडे है, फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर थर्सडे है, फिर फ्राइडे है, फिर सैटरडे है, क्योंकि इसने टोटल 6 डेज ही दूध सप्लाई किया है। तो लिखा हुआ है कि पिंटू सप्लाई 3.79 लीटर, 4.2 लीटर और 4.25 लीटर ऑफ अ मिल्क टू मिल्क डेयरी इन द फर्स्ट 3 डेज। इन 3 डेज में इसने टोटल कितना सप्लाई किया, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे है 3.79 लीटर, फिर इसके बाद 4.2 लीटर, और फिर इसके बाद है 4.25 लीटर। इन 3 दिनों में इसने सप्लाई किया। आगे लिखा हुआ है कि इन 6 डेज, यानी कि 6 के 6 दिन अगर हम मिला लेते हैं, ही सप्लाइज 25 लीटर, तो 25 लीटर सप्लाई किया है। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ मिल्क सप्लाइड टू द डेयरी इन द लास्ट 3 डेज। तो इन लास्ट 3 डेज में कितना दूध सप्लाई किया है ये हमें बताना है। हमें फर्स्ट 3 डेज के दिए हुए हैं कि इतना मिल्क सप्लाई किया, और टोटल वैल्यू भी दे रखी है हमें कि 25 लीटर सप्लाई किया है।
हमें बताना है कि लास्ट के 3 डेज में कितना सप्लाई किया है। तो हमें इस वैल्यू को प्लस करना होगा और जितना आएगा तो टोटल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे टोटल क्वांटिटी तो हमें दिया है 25 लीटर, हमें सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे इनको ऐड करके। तो हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे 3.79 प्लस 4.20, यहाँ पे 4.2 दिया हुआ था, इसको हमने लाइक टर्म में एक जीरो बढ़ा करके कन्वर्ट किया है, प्लस 4.25 लीटर। इनको हम प्लस करते हैं तो 9 और 0 तो 9 होगा और 9 + 5 हो जाएगा यहाँ पे 14, 1 कैरी। फिर यहाँ पे 7 to 9, 9 to 11 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 12 बचेगा, फिर 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट लगाएंगे, 4 4 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 1 हो जाएगा 12। तो टोटल क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे 12.24। तो 25 लीटर माइनस 12.24 लीटर, ये 3 डेज का है और ये 6 डेज का है। तो 6 डेज में से 3 डेज का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हमको 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है 12.24 को। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, जीरो अपने मन से लगा लेंगे। अब यहाँ पे 4 है और ये 0 है, ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है, तो ये इससे लेगा तो इसके पास भी 0 है तो ये इससे लेगा, तो 1 इसको देगा तो ये बचेगा 4 और ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये बच जाएगा 9। 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, फिर यहाँ पे पॉइंट है, 4 में से 2 गया तो 2 बचा और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 12.76 लीटर। तो हमें ये पता चल गया कि लास्ट 3 डेज में उसने 12.76 लीटर मिल्क सप्लाई किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि टिंकू वेट 35.75 kg इन जनवरी में उसका जो वेट था वो 35.75 kg था। इसके अलावा यहाँ पे दिया है कि 34.50 kg जो था वो फरवरी में था। तो जनवरी का हमें वेट दे रखा है, फरवरी का भी वेट दे रखा है। अब इसमें पूछा है कि हैज़ ही गेन और लॉस्ट वेट, यानी कि उसका वजन बढ़ा या कम हुआ। अगर बढ़ा तो कितना बढ़ा और कम हुआ तो कितना कम हुआ, ये हमें बताना है। तो टिंकू वेट 35.75 kg इन अ जनवरी एंड 34.50 kg इन अ फरवरी। हैज़ ही गेन्ड और लॉस्ट वेट, हाउ मच इज द चेंजेज, यानी कितना परिवर्तन हुआ ये भी हमें बताना है। तो जनवरी का वेट हम यहाँ पे लिखेंगे कि जनवरी में कितना दिया है, जनवरी में दिया हुआ है 35.75 kg और फेब में दिया हुआ है यहाँ पे 34.50 kg। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जनवरी में उसका वेट जो था वो ज़्यादा था, फेब में उसका वेट कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि लॉस्ट हुआ है। तो हम देखेंगे कितना लॉस्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम इनको माइनस करेंगे। 5 में से 0 गया तो 5 बचेगा, 7 में से 5 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, इसी प्रकार से 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा और 3 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे 0 बचेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि उसका जो वेट था 1.25 kg कम हुआ है। ये हो गया इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि एक्सटेंड द पैटर्न, यानी कि ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसको हमें आगे के 2 डिजिट बताना है कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। जो 2 ब्लैंक दिए हुए हैं इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पैटर्न किस प्रकार से दिया हुआ है। तो हम शुरू के यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो बढ़ी है, 5.5 से 6.4 है, यानी वैल्यू इंक्रीज हुई है। कितना इंक्रीज हुई है तो हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 5.5 से इंक्रीज कितना हुआ है, तो जब हम 6.4 में से 5.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.9, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 0.9, वो भी पॉजिटिव नंबर। दूसरी वैल्यू हम यहाँ पे देखेंगे 6.4 से यहाँ पे 6.39 हुई है। अब यहाँ पे 0.39 है और यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 1 डिजिट है पॉइंट के बाद और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हम एक जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे 0.40 है और यहाँ पे 0.39 है,
तो 40 से 39 यानी एक कम हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे कि 6.4 से वैल्यू देखेंगे 6.39 हो गया है। तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस की, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। तो जब डिक्रीज होता है तो हम माइनस लगाते हैं। कितना डिक्रीज हुआ है तो हम लिखेंगे 0.01, और ये वैल्यू इंक्रीज हुआ है तो हम प्लस का लिख देते हैं, इसको हम लिख देंगे प्लस में। और ये वैल्यू डिक्रीज हुई है 0.01, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 आएगा। इसी तरह से अगला हम पैटर्न देखते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यू इंक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो देखने से ही पता चल रहा है कि इंक्रीज हुई है। तो 6.39 से इंक्रीज हुई है वैल्यू 7.29। अब इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 7.29, हाँ 7.29 दे रखा है, तो 7.29 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है 6.39 को। तो 9 में से तो 9 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पे ये 2 है, इससे लेगा तो ये 12 हो जाएगा, और ये 6 बचेगा। 12 में से 3 गया तो यहाँ पे 9 बचा, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। इसके बाद 0 है तो यहाँ पे हटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। कितनी इंक्रीज हुई है, वो है 0.9 है। अगला पैटर्न इसी प्रकार से हमें चेक करना है। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुई है, ये 29 है और ये 28 है, यानी पॉइंट के बाद 29 है, ये पॉइंट के बाद 28 है। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो 7.29 से डिक्रीज हुई है 7.28 हुआ है। तो कितना डिक्रीज हुआ है, तो हम माइनस का 0.01 लिखेंगे यहाँ पे कि इतना डिक्रीज हुआ है। इसी तरह से आगे की वैल्यू हम चेक करेंगे। 7.28 से यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुई है, 6.18 हुआ है। तो 7.28 में से 6.18 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट है, और 7 में से 6 गया तो यहाँ पे 1 बचा। तो इस पॉइंट को हम 0 को हम हटा सकते हैं, तो 1.1 बचेगा। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है, तो हमें माइनस में 1.1 लिखना होगा। सेम आगे पैटर्न चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 6.18 से 6.17 हुआ है। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है पर 0.01 डिक्रीज हुआ है। तो 6.18 से 6.17 हुआ है, तो ये डिक्रीज हुआ है 0.01। ये पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो जितना भी डिक्रीज हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है 0.01 का, फिर 0.01 का, फिर 0.01 का, यानी एक वैल्यू छोड़ करके 0.01 डिक्रीज हो रहा है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे कि हमें दो चीज़ें देखने को मिली। एक तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो 0.9 इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे 1.1 डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ये कह करके चलते हैं, ये मान करके चलते हैं कि अगली जो वैल्यू होगी, तो जैसे यहाँ पे पैटर्न क्या है 0.9, फिर 0.1 आया है, फिर एक वैल्यू डिक्रीज हुई है, पर इंक्रीज जो डिक्रीज हुई है वो सेम डिक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे 1.1 है, फिर यहाँ पे 0.001 है। अगर हम ये मान करके चलते हैं कि जो अगली वाली वैल्यू होगी वो माइनस का 1.1 होगा, जैसे यहाँ पे 9 के बाद 9 आया है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि 1.1 के बाद भी 1.1 ही होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। अगर 0.9 देखेंगे तो 0.9 बढ़ रहा है, और 0 यहाँ पे देखेंगे तो 1.1 भी कम हो रहा है। तो अगर हम ये वैल्यू मान करके चलते हैं तो हमें इस नंबर में 1.1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 6.17 माइनस करेंगे 1.1 को, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिक्रीज करना है हमको। तो 0 हम यहाँ पे लगा लेंगे ताकि दोनों लाइक टर्म में चेंज हो जाएं। 7 में से 0 गया तो यहाँ पे 7 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 5.07 होगा। हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया। अब इसके बाद जो नंबर होगा वो 5.06 होगा, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.01। अगला जो पैटर्न होगा यहाँ पे चलेगा वो चलेगा 0.01, क्योंकि इसके बाद आएगा 0.01, सब्ट्रैक्ट करना होगा यानी कम करना होगा। अगर हम यहाँ पे माइनस का 1.1 नहीं लेते हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि 0.9 का ही पैटर्न है,
तो दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है, और अगर हमें अगला नंबर निकालना है ये वाला नंबर रख करके तो हमें प्लस करना होगा, यानी 0.9 को हम प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7, 9 1 हो जाएगा 10, 1 कैरी 6 1 7। तो हम या तो इसको रख सकते हैं, अगर 1.1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये नंबर आएगा। अगर हम 0.9 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे इसकी जगह हो जाएगा 7.07, और अगली वैल्यू हमें पता ही है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो इससे एक कम होगी, यानी 7.06। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि हाउ मैनी मिलीमीटर्स मेक अ 1 किलोमीटर, यानी कितने मिलीमीटर्स मिल करके 1 किलोमीटर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, और ये भी हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, यानी 10 मिलीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर की जगह हमें यहाँ पे रख देना है 10 mm। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 10 मिलीमीटर। 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे पहले 5 जीरो थे, अब 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 और 1 जीरो ये लगा देंगे, 6 जीरो हो जाएगा। इनको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 10 लाख आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि 10 लाख मिलीमीटर मिल करके 1 किलोमीटर बनाएंगे। ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि इंडियन रेलवेज ऑफर ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर्स, यानी पैसेंजर्स के लिए ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस ऑफर करती है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर लेना चाहता है तो ले सकता है और नहीं लेना चाहता है तो नहीं ले सकता है। हु बुक्स ई टिकट, जो ई टिकट कराते हैं। ई टिकट का मतलब होता है कि जो ऑनलाइन टिकट कराते हैं तो उनके लिए क्या है, एक ऑप्शनल ट्रेवल इंश्योरेंस दिया जाता है हर एक पैसेंजर के लिए, जो लेना चाहता है उसके लिए। फिर लिखा है कि इट कॉस्ट 45 पैसे पर पैसेंजर, यानी एक पैसेंजर को 45 पैसे देने पड़ते हैं। ये पैसे दे रखे हैं, इनको हम अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.45, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 45 पैसे है तो हमें इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 45/100 रुपीज़। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 1 लाख पीपल ऑप्ट फॉर इंश्योरेंस इन अ डे, यानी एक दिन में 1 लाख लोगों ने चुना कि हमें इंश्योरेंस लेना है, तो व्हाट इज़ द टोटल इंश्योरेंस फ़ी पेड, यानी कि टोटल इंश्योरेंस फीस कितनी मिली ये हमें बताना है। तो एक पर्सन का 45 पैसा होता है, तो 1 लाख पर्सन के कितने होंगे, यानी 1 लाख पीपल का कितना होगा ये हमें बताना है। तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 45/100 दिया है और 1 लाख से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 5 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इससे 1 2 यानी 2 जीरो कट जाएंगे। अब बचेगा यहाँ पे 1 2 3, यानी 1000 का मल्टीप्लाई 45 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 45,000 रुपीज़। तो एक दिन में टोटल इंश्योरेंस फीस मिली 45,000 रुपीज़। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि व्हिच इज ग्रेटर, और इनमें 3 दिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों में से हमें बताना है कि जैसे यहाँ पे ये दोनों हैं कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है और इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो हम ए नंबर सॉल्व करते हैं पहले। तो ए नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है 10/1000 और दूसरी वैल्यू दे रखी है 1/10। इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ भी 3 जीरो होने चाहिए, तो 2 जीरो हम यहाँ पे लगाएंगे और 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब इनके डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हो गए। अब हम क्वांटिटी में कंपेयर करेंगे कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100 है, तो 100 वाली वैल्यू बड़ी होगी और 10 वाली वैल्यू छोटी होगी। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा कि 1/10 इज ग्रेटर। हमें सिर्फ ये बताना था कि कौन सी वैल्यू बड़ी है।
तो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू जो है इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो फिर से काट सकते हैं तो 1/10 ही आएगा। तो ये वैल्यू 1/10 ग्रेटर है। बी नंबर में कह रहा है कि 100th बड़ा है या 90,000th बड़ा है। यहाँ पे 1000 नहीं होगा, TH भी होगा इसके साथ। अब इनको लिखते कैसे, जैसे 100th यहाँ पे TH है और यहाँ भी TH है, तो जब TH होता है तो जो 100 लिखा होता है वो अपान में होगा, जैसे 1/100। या यहाँ पे 90,000th है, यानी कि 90 और 1000 को हमें नीचे लिखना होगा। जब भी यहाँ पे TH पीछे मिले तो उसको हमें बटे में लिखना होता है। अब 1 जीरो से 1 जीरो चाहे तो हम यहाँ पे काट सकते हैं, तो ये 1/100 होगा और ये हो जाएगा 9/100। तो हमें ये दिख रहा है कि दोनों के तो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 90,000th। इज ग्रेटर। ये हो गया इसका आंसर। हमें सिर्फ वैल्यू बताना था कि कौन सी बड़ी है। इसी तरह से दूसरा है कि यहाँ भी TH लिखा हुआ है, यहाँ भी TH लिखा हुआ है, तो ये 1000th है तो 1000th लिखेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 90 और ये है 100th, यानी TH यहाँ भी है तो 100 आ जाएगा अपान में। यहाँ पे 3 जीरो है, सॉरी यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो 1 जीरो हम नीचे लगाएंगे, 1 जीरो हम ऊपर बढ़ा देंगे ताकि दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल हो जाएं। अब दोनों के डिनोमिनेटर यहाँ पे इक्वल हो गए तो ये वैल्यू हमें बड़ी दिख रही है और ये वैल्यू हमें छोटी दिख रही है, तो हम लिखेंगे 90 100th इज ग्रेटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ अ क्वांटिटीज मेंशन्ड, यानी कि जो यहाँ पे दिए हुए हैं इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एक हमारे लिए करके दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 87 वंस लिखा हुआ है, 5 10th लिखा हुआ है और 60 100th लिखा हुआ है, तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका होगा 88.10। अब इनके 3 हमें करने हैं, जो बाकी के 3 बचे हुए हैं ये हमें खुद से करने हैं। जैसे बी नंबर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 10s, तो 10s का मतलब होता है कि 10 से मल्टीप्लाई कराना। इसी तरह यहाँ पे 10th लिखा हुआ है, जब भी TH होगा, अगर यहाँ पे जैसे 10th लिखा हुआ है तो 1/10 होगा। फिर यहाँ पे अगर 100th लिखा हुआ है, अगर TH है तो वो वैल्यू नीचे होगी। अगर यहाँ पे TH नहीं लगा, जैसे इसमें TH नहीं लगा तो हम मल्टीप्लाई में रखेंगे और जैसे ही यहाँ पे TH लग गया तो हम उसी वैल्यू को डिवाइड में रखेंगे, यानी कि 12 अपान हो जाएगा 10। अब 12 का इंटू 10 के साथ करते हैं तो ये होता है 120 और 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। अब इन दोनों को हमें प्लस करना है तो ये हो जाएगा 121.2। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 121.2। बस इतना हमें सिंपल सा लिखना था। सी नंबर देखते हैं, तो सी नंबर में क्या दिया हुआ है कि 10 10s है, तो हमें 10 से मल्टीप्लाई कराना होगा 10 को, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वंस दिया हुआ है 10 टाइम, तो 10 इंटू 1, पर यहाँ पे TH लगा हुआ है, 10th लिखा हुआ है, तो हमें इसको लिखना होगा 10/10, क्योंकि ये 10th है तो 10th रहेगा नीचे, प्लस यहाँ पे 10 100th, यानी 10 रहेगा ऊपर, और जो ये 100th लिखा हुआ है इसको हम अपान में लिखेंगे। 2 जीरो से एक जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 से यहाँ पे 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 100, 10 का इंटू 1 के साथ करते हैं तो ये 10 होगा, और यहाँ पे 1 बचा है और यहाँ पे 1/10 है, तो 1/10 को हम लिखेंगे 0.1, क्योंकि जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1। 100 प्लस 10 हो जाएगा 110, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 111, यानी 111, और प्लस करना है 0.1 को तो 0.1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 111.1, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से डी नंबर दिया है,
डी नंबर में 25 टेंस, यानी कि 25 का मल्टीप्लाई 10 के साथ, फिर 25 वंस तो 25 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 25 टेंथ दिया है तो 25 डिवाइड करेंगे हम 10 से, और फिर प्लस 25 अपान 100। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो 25 का इंटू 10 के साथ करेंगे तो ये 250 होता है। 25 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 25, और 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0 है, तो यहाँ पे 1 डिजिट काउंट करके यहाँ पे सिंपल पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.5। इसी तरह से यहाँ पे 2 0 हैं तो हम 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25। अब इनको हमें प्लस कर लेना है, तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये 275 हो जाएगा, और 2.5 और इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.75। अब इनको हम प्लस कर देंगे तो 275 में से ये 2 और प्लस हो जाएगा, 0.75 अलग रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 277.75, ये इसका आंसर होगा। यानी हम इनको सबको प्लस कर देंगे, इन दोनों को, तो 277.75 हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि यूजिंग द डिजिट 0 से लेकर के 9 तक के हमें डिजिट यूज करना है और केवल एक बार ही यूज करना है। फिल द बॉक्सेज बिलो सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू द 10.5, यानी कि ये जो बॉक्स दिए हुए हैं तो हमें 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट भरना है, वो भी एक बार। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं डिजिट का हमें यूज करना है और इनका हमें सम निकालना है, ताकि सबको प्लस कर दें तो 10.5 के समथिंग आए, और इनको हमें एक ही बार यूज करना है, बार बार उसको रिपीट नहीं करना है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे जैसे हम 10.5 देखेंगे तो पॉइंट तो यहाँ पे लिखा है, पॉइंट के पहले 10 होना चाहिए, अब पॉइंट के बाद 5 होना चाहिए, तो ये बॉक्स में क्या होना चाहिए, तो फिर 0 होना चाहिए। अब 0 कैसे आएंगे, तो अगर हम यहाँ पे 9 रख दें और यहाँ पे 1 रख दें तो 9 + 1 होता है 10, तो 10 में से तो 0 आ जाएगा, फिर 1 कैरी बचेगा। अब यहाँ पे 1 पहले से आ चुका है। अब हमें यहाँ पे बॉक्स में ऐसे नंबर प्लस करना है कि इस बॉक्स में और इस बॉक्स में, दोनों बॉक्स को प्लस कर दिया जाए तो वहाँ पे 9 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर 7 को रख दें और यहाँ पे 2 को रख दें तो 7 2 होता है 9, और 1 कैरी वाला रहेगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से हम 0 लिखेंगे, फिर 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर रखना है कि ताकि यहाँ पे 5 आ जाए, कैरी वाले को प्लस करना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 6 और यहाँ पे रख देंगे हम 8, क्योंकि 6 और 8 होता है 14, और 1 जब कैरी वाला ऐड करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 5 को लिख देंगे और 1 यहाँ पे बचेगा फिर से कैरी में, और यहाँ पे हम रख दें 5 और यहाँ पे हम रख दें 4, क्योंकि 5 और 4 9 होता है, 9 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 10। यहाँ पे पॉइंट लगा है तो पॉइंट आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 0 है तो इनको हम हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक ही बार डिजिट का यूज करना है और उनका सम 10.5 आना चाहिए, तो यहाँ पे 10.5 आ चुका है। और देख लेंगे एक बार कि कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ है। तो 1 एक बार आया है, यहाँ पे 9 भी 1 टाइम्स ही आया है, 7 भी 1 टाइम्स आया है, 2 भी 1 टाइम्स आया है, 6 और 8 भी 1 टाइम्स आए हैं, तो 6 ये है, 8 यहाँ पे है, 5 और 4, तो ये 5 और 4, इस तरह से हमने एक ही एक बार नंबर यूज किया है। तो हमें यहाँ पे बताना था कि ऐसे नंबर यहाँ पे फिल करना था कि उनका जो सम हो वो 10.5 के क्लोजेस्ट हो। तो ये तो एग्जैक्ट 10.5 आ चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन अ डेसिमल फॉर्म। जैसे ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है, यानी कि पॉइंट लगा करके लिखना है। जैसे पहला नंबर है 1/2, यानी कि 2 से हमें डिवाइड करना है 1 को। 1 छोटा है तो यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो 2 5 जा होता है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। पॉइंट के पहले हम एक 0 अपने मन से लगा देते हैं। इसी तरह से जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आएगा 1.5, और इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 1 को, यानी कि 4 से हमें डिवाइड करना है 1 को, तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 4 2 जा होता है 8,
सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 8 गया तो 2 बचा, फिर हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो 4 5 जा 20 होता है। अब ये पूरी तरह से यहाँ पे ख़त्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 आ गया। तो इसको हम लिखेंगे 0.2425। सेम इसी तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.75। हमें सबको 4 से इसी तरह से पॉइंट लेकर के डिवाइड कर देना है। 1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया।